दिन की सबसे बड़ी खबर जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका से आई है। दरअसल बात शुरू हुई थी ब्याज दरें बढ़ने की। हम बीते कई मनी सेंट्रल में आपको बता चुके हैं कि फेडरल रिजर्व ये कह रहा है कि ब्याज दरें अब तेजी से बढ़ेंगी, महंगाई काबू में नहीं आ रही है। ब्याज दरें बढ़ने की जो रफ्तार है, जो मात्रा है, वो दोनों तीखी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बात केवल ब्याज दरों तक नहीं रह गई। इससे हम आगे बढ़ते थे तो हमें पता चलता था कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से कच्चा तेल फिसल रहा है और इसके आगे बात बढ़ती थी कि सोने की चमक कम हो रही है। अब बात इससे एक कदम और आगे बढ़ गई। बात यहां तक आ गई कि अमेरिका में बैंकों पे संकट आने लगा, जिसके तार भी दरअसल इन्हीं बढ़ती ब्याज दरों से जुड़े हैं। बात अमेरिका के बैंकों की थी तो अमेरिका के बाजारों का केवल मूड खराब नहीं हुआ, मूड खराब हुआ एशिया के पूरे बाजारों का, मूड खराब हुआ यूरोप के पूरे बाजारों का। आज जब एशियाई बाजार खुले तो पूरी तरीके से लाल थे। यूरोपीय बाजार खुले तो वहां भी बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहां का जो बैंकिंग इंडेक्स है वो मोर देन 8%, मतलब 8% से ज्यादा टूट गया। डाइशे बैंक, आईएनजी वेस्ट, जो भी बड़े बैंक हैं वहां के, एचएसबीसी लिस्टेड बैंक, सारे 5-5%, 8-8% टूट गए। हालत बुरी थी। जून के बाद सबसे खराब सबसे खराब दिन था बैंकिंग शेयरों के लिहाज से। भारत में भी आप देखिए, आज शेयर बाजार आपने देखा होगा 1% से ज्यादा हम टूटे थे सेंसेक्स निफ्टी के रूप में। अमेरिका से बात शुरू हुई और बात पहुंच गई एशिया तक, यूरोप तक। और लेकिन ये क्राइसिस है क्या? ये कौन सा बैंक है? क्राइसिस शुरू कहां से हुई? अब पहले तार यहीं से पकड़ते हैं, फिर इसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है। सर, पहला सवाल मेरा, अमेरिका का ये कौन सा बैंक था जिसने सबका मूड खराब कर दिया और क्राइसिस क्या है? आज दुनिया के बाजार एकदम लड़खड़ा गए। दुनिया के बैंकर इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा बेचैनी भरा दिन था। जबकि भारत में कई सारी गतिविधियां चल रही थी तो सुबह खबर आई कि सिलिकॉन वैली का एक बैंक है, जिस बैंक के स्टॉक्स में 60% की गिरावट आई एक साथ। लोगों को 2007-8 का लीमन संकट याद आने लगा। ये ऐसा लगने लगा कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसी उथल पुथल शुरू हो रही है जो हमने लीमन के दौर पर देखी थी। बैंक छोटा हो या बड़ा, जब बैंकों के स्टॉक्स एकदम टूटते हैं, उनको बड़े नुकसान होते हैं, तो पूरा बैंकिंग उद्योग हिलता है, चाहे भले ही वो छोटा उद्योग हो। हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक छोटा बैंक है। अगर आप इसको आकार के तौर पर देखें तो इसकी एसेट्स करीब $212 बिलियन की हैं, जो जेपी मॉर्गन की 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। पर इसके स्टॉक्स में बेहद तेज गिरावट होने के साथ स्टार्टअप फाइनेंसिंग से जुड़े हुए जितने भी बैंक थे या बाकी भी पूरा बैंकिंग उद्योग था, वह बेहद बेचैनी फैल गई। और हमने देखा कि इस छोटे बैंक के संकट में फंसने के बीमारी में फंसने के कारण जेपी मॉर्गन, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका और दुनिया के सारे बड़े बैंकों के स्टॉक टूट गए। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के साथ बैंकिंग संकट की पहली आहट हो गई, पहली उपस्थिति दर्ज हो गई। और ये संकट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि स्टार्टअप को फिनांस करता था, स्टार्टअप कंपनी अपने कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस कर रही। अब आप पीछे चलिए और देखिए कि पिछले 1 साल के अंदर जो स्टार्टअप बबल बस्ट हुए हैं, जो नए .com बबल की बात चल रही है, जो बस्ट हो रहा है, या कंपनियां अपने यहाँ कर्मचारियों को निकाल रही हैं, उसका शिकार बना है सिलिकॉन वैली बैंक। पर बात यहीं तक नहीं रुकी, बेचैनी से कहीं और आगे तक गई थी। ये जवाब सुनने के बाद, अंशुमान जी की बात सुनने के बाद आपको क्या याद आया? मुझे याद आया वो इकोनॉमिकम जो पिछले साल हमने किया था और कहा था कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो संकट तो नहीं जिसकी का जिक्र अंशुमान जी ने किया था कि वो स्टार्टअप कंपनियां, वो टेक का, वो नेस्डैक की गिरावट, आपको ध्यान होगी चार्ट दिखाया था कि नेस्डैक उतना ज़्यादा टूटा है। अगर ये बेचैनी थी, बात शुरू हुई थी महंगे कर्ज से और हम पहुंच गए बैंक के डूबने तक। सर, अब दूसरा सवाल ये कि संकट ये बड़ा कितना हो सकता है? संकट बड़ा इसलिए लगा क्योंकि आमतौर पर स्टॉक मार्केट में किसी बैंक के शेयरों में गिरावट थोड़ी बहुत चलती रहती। 60% टूटा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने कहा कि उसके पास जो $21 बिलियन की सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज का मतलब अमेरिकी सरकार, अमेरिका फेडरल बैंक के जारी किए हुए जो बॉन्ड हैं, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स हैं, उनमें टैक्स के भाग निकालने के बाद उसे पहली तिमाही में $1.8 बिलियन का लॉस हुआ है। और ये वो तार था जिस तार को बाजार ने पकड़ा और फिर उसके बाद पूरे बाजारों में बेचैनी आई। यहां से तार जुड़े ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण। अमेरिका के बैंक, दुनिया के बैंक अमेरिका के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि वो वहां पर रेटिंग अच्छी है, सरकारी फेडरल रिजर्व की प्रतिभूतियों में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिलता है। और जब ये एसवीबी ने बताया कि उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा उसमें नुकसान हुआ है, तो लोगों को पूरा माजरा समझ में आने लगा। अब यहाँ जेरोम पावेल का चेहरा लोगों के सामने आ गया, जो भी 48 घंटे पहले कह चुके हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ब्याज दरों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है।
पूरा संकट पिछले एक साल में 0 से 3% तक की, अगर आप माने अमेरिका के बाजार के हिसाब से, तो शून्य की ब्याज दर बढ़ते बढ़ते 3% के आसपास आकर खड़ी हो गई। इससे जिन भी कंपनियों ने, दुनिया के जिन भी बैंकों ने सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा या सरकारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा, वहाँ सब जगह बेचैनी फैल गई। क्योंकि जो SVB के साथ हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, वो किसी भी दूसरे बैंक के साथ हो सकता है, क्योंकि अब बैंकों के ब्याज दरें बढ़ने के कारण बैंकों को अपने इन्वेस्टमेंट पर नुकसान होना शुरू हो रहा है, जबकि उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं। ये संकट यहाँ से बड़ा होता दिखाई दे रहा है और अब लोगों की निगाह बाजार के अन्य बैंकों पर दिखाई दे रही। छोटे बैंक शुरुआत में ऐसे तूफान में पहले फंसते हैं, बड़े बैंक थोड़ा मुश्किल से दिखाई देते हैं, तो शुरुआत हमेशा छोटे बैंकों के साथ संकट से होती। तो ये अमेरिका में सिलिकॉन वैली की साइड से या स्टार्टअप या इंटरनेट इकोनॉमी की साइड से संकट का दूसरा बड़ा चरण था। एक चरण में हमने कंपनियों को संकट में फंसते, डूबते, बंद होते या जॉब कट करते देखा, और अब वो बैंकों तक फैल गया। सर, अब बात यह कि ये जिन्हें कर्ज देते थे उनका क्या होगा, उन स्टार्टअप्स की अर्थव्यवस्था का क्या होगा पूरा, जिनको ये कर्ज देते थे? अब स्टार्टअप की इकोनॉमी के लिए दो बड़ी चुनौतियां पहले से हमें दिख रही। पहली चीज तो ये कि बैंक्स अब और ज्यादा रिजर्व हो रहे हैं क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही। तो पहली चीज तो स्टार्टअप कंपनियां जिनको फाइनेंस किया जाता था, जो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इन बैंक्स का इस्तेमाल करती थी, एक बड़ा नेटवर्क था सिलिकॉन वैली में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी, जो कंपनियों को लोन देते थे। इन कंपनियों की तरफ से स्टार्टअप कंपनियों को लोन मिलने में दिक्कत होगी। हमें याद है कि स्टार्टअप कंपनियों में पूंजी का निवेश कम हो रहा है, उन्हें कैपिटल कम मिल रही है, वेंचर कैपिटल फंड कम आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्टार्टअप कंपनियों को जब तक माहौल सुधरता है, मौसम माफिक होता है, तब तक कर्ज ही लेने पड़ेंगे, तभी वो अपने कामकाज चला सकती हैं। इस क्राइसिस के बाद इन जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमी है, जो इंटरनेट इकोनॉमी, जो नई इकोनॉमी है, उसमें बैंकों को कर्ज देने में और ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी और इसका असर हमें दूसरी बाजार के एक दूसरे हिस्से पर दिखाई दिया। एक इंडेक्स के बारे में आपको शुभम ने बताया जो बैंकिंग इंडेक्स था, इसका दूसरा हिस्सा में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर भी दिखाई दिया। समस्या हुई SVB बैंक में, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी गिरावट आई, भारत में भी टेक स्टॉक्स में भी गिरावट आई, अमेरिका में भी टेक कंपनियों के बाजार में और ज़्यादा बेचैनी दिखाई दी। पूंजी की लागत जब जब बढ़ना शुरू होती है तो एक साथ कई सारे हिस्सों में खलबली मचती है और उसका असर हमें दूसरी कंपनियों में भी दिखाई दिया। अब ये बात क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने की थी, भारतीय उद्योगपति और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सिलिकॉन वैली बैंक के संकट को अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल भर के दौरान ब्याज दरों में हुई 500 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद ये घटना घटित होने का इंतजार कर रही थी। बात अभी यहाँ तक रुकी नहीं थी। जैसा अंशुमान जी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल तो कह चुके हैं कि सेंट्रल बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों को और ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ाएगा और बढ़ोतरी भी अधिक होगी। सर, ब्याज दर बढ़ने की चिंता सिर्फ यहीं करें या अभी चुनौतियां और कहीं और दिख सकती हैं? अब आप थोड़ा इसको और पीछे ले जाकर देखें। हम लोगों ने जब अडानी समूह के संकट पर चर्चा की थी और एक इकोनॉमिक में चर्चा की थी, तो हमने आपको बताया था कि सारी समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं वहाँ से, जहाँ से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं और दुनिया में कॉर्पोरेट्स के कर्ज महंगे होना शुरू होते हैं। जो कर्ज उनके खातों में पड़े हुए हैं उन पर ब्याज महंगा होना शुरू होता है और ये समस्या अब धीमे धीमे बैंकों के भीतर तक प्रवेश करने लगी है। अब जो जिस डेट संकट के, जिस डेट क्राइसिस की संभावना पहले से जाहिर की जा रही थी, कॉर्पोरेट में, कंपनियों में उसके पहले संकेत दिखाई देने लगे और यही बैंकर्स की सबसे बड़ी दुविधा होती है। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगातार करनी होगी और इसलिए SVB बैंक छोटा सा ही बैंक है पर इसके संकट को अमेरिका में रिसेशन की, मंदी की आहट माना जा रहा है। मंदी तो ठीक है क्योंकि मंदी लाने की कोशिश तो फेडरल रिजर्व भी कर रहा है। वो चाहता है कि बाजार में मांग टूट जाए, महंगाई कम हो, ब्याज दरें कम हो, पर इस पूरी कोशिश में जो कोलेट्रल डैमेज है वो बैंकिंग सेक्टर का हो रहा है, जो साथ में इस पूरी कोशिश में, और अगर बैंकिंग सेक्टर में डैमेज शुरू होता है, बैंक में बिल्ड डाउन शुरू होता है, तो फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ी बेचैनी बनती है। अब यहां से देखना है कि हवा किस तरफ रुख करती है, बैंकों की तरफ रुख करेगी, बैंक और मुश्किल में फंसेंगे, या ये एक ही घटना बनकर रह जाएगी और इसके बाद चीज़ें सुधरती दिखाई देंगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण अब का तूफान अब कई जगह, अलग अलग जगह असर करने लगा है। भारत के शेयर बाजार में भी हमें इसका असर दिखाई